यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री के सीरीज में बहुत आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, नई नई बातों को सीख रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। और इन सिद्धांतों को सीखकर मेरा विश्वास है कि आप आने वाले दिनों में एक जयवंतता का जीवन जीने पाओगे, एक विजयी का जीवन जीने पाओगे। फिर आप हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, आप जय का जीवन जिएंगे, आप जयवंत का जीवन जिएंगे, आप सफलता का जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि आप इन सिद्धांतों को सीख रहे हैं, जो सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन सिद्धांतों के द्वारा पर्सनली मैंने, मेरे परिवार ने बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया है। इसीलिए हमने ये सोचा कि इस दिसंबर में 31 दिनों तक हम इन विशेष चैप्टरों को सीखें, इन विशेष प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को सीखें, इन बातों को सीखें, ताकि हम जब 2025 में जाएं तो एक जयवंतता का जीवन व्यतीत करें। इसलिए आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम शामिल हों, ताकि जब 2025 नया साल आपके जीवन में आए तो आप उसे अच्छे से एंजॉय करके जयवंतता के साथ में जी सके। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं यह है कि परमेश्वर की ओर ताकते रहें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। क्यों देखना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह की ओर? हम इस संसार में हैं, हमारे सामने बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी परिस्थितियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, संकट हैं, विरोधी लोग हैं, अनेक प्रकार की बातें यहां हैं। उसके बावजूद परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, उस परमेश्वर की ओर ताकते रहें जो अपने पिता के दाहिने बैठा हुआ है। उसकी ओर हम ताकते रहें जिसका राज्य बहुत जल्द आने वाला है। उसकी ओर हम ताकते रहें जिस पर हमारा भरोसा है। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ताकते रहें। गिनती की किताब उसका 21 अध्याय 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर 21 अध्याय में कुछ इस प्रकार से हुआ कि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में गुनाह कर दिया। और जब उन्होंने गुनाह किया तो वहां बहुत तेज जहर वाले सांप उनके बीच में आ गए, और वो सांप उन इजरायलियों को डसने लगे, जिससे बहुतों की मृत्यु होने लगी। इससे डर कर, घबरा कर वो मूसा के पास गए, मूसा से विनती करने लगे कि परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर, नहीं तो हम सब मरे जाएंगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उससे एक उपाय बताया। वो उपाय कुछ इस प्रकार से था। 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना, एक प्रतिमा बना और खंबे पर उसे लटका दे। तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बच जाएगा। जो उस खंबे पर लटके हुए पीतल के सांप को यदि जो कोई देख लेगा वह जीवित बच जाएगा। चाहे उसे सांप भी डस जाए, लेकिन उसके बाद यदि वो उस खंबे को देख ले, उस खंबे पर लटके हुए उस सांप को देख ले, तो वो जीवित बच जाएगा। 9 पद कहता है, सो मूसा ने पीतल के एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह बच गया। जिस व्यक्ति ने उस पीतल के सांप को देखा वह बच गया, वह व्यक्ति जीवित हो गया। क्या हुआ यहां पर? उस खंबे पर लटके हुए पीतल के सांप की ओर देखने से क्या हुआ? ये लोगों को चंगाई मिली, ये लोग मृत्यु से बच गए, इनको उस श्राप से छुटकारा मिला, उस डर से इन्हें छुटकारा मिला, इनको परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दे दी, छुटकारा इन्हें मिला। कब? जब इन्होंने उस सांप की ओर देखा, नया जीवन इन्हें मिला। जहां वो मर रहे थे, मृत्यु के पास थे, लेकिन जब उन्होंने उस सांप की ओर देखा तो वो जीवित हो गए। वो तेज जहर वाला सांप था, तेज जहर वाले सांप डसते ही लोग मर जाते, लेकिन उसी समय यदि किसी की नजर उस खंबे पर पड़ गई, उस खंबे की ओर देख लिया, तो उसी समय जीवित हो जाता, उसका जहर समाप्त हो जाता और वो व्यक्ति जीवित बच जाता। ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम लोग बच गए।
और परमेश्वर ने उन्हें उन सांपों से भी, उसके जहर से भी, उस मृत्यु से भी, उस श्राप से भी, उस बीमारी से भी परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमें नए नियम में सिखाता है। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 14 और 15 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर लटकाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी रीति से, उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह को भी एक काठ पर, एक खंबे पर लटकाया जाए। क्यों लटकाया जाए? 15 पद लिखता है, ताकि जो कोई विश्वास करे, दूसरे शब्दों में, ताकि जो कोई इस क्रूस पर लटके हुए यीशु की ओर देखे, उसमें अनंत जीवन पाए। वो व्यक्ति अनंत जीवन को पाएगा, वो व्यक्ति छुटकारे को पाएगा, वो व्यक्ति चंगाई को पाएगा, वो व्यक्ति छुटकारे को पाएगा, वो व्यक्ति उस डर से छुटकारे को पाएगा, वो व्यक्ति प्रोटेक्शन को पाएगा, वो व्यक्ति नए जीवन को प्राप्त करेगा। कौन व्यक्ति? जो उस यीशु की ओर देख ले, जो काठ पर लटकाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उस यीशु की ओर। जिस प्रकार से इन इजरायलियों ने, जिन्हें सांप ने डसा हुआ था, जब उन्होंने परमेश्वर के उस कहे हुए के अनुसार उस सांप की ओर देखना शुरू किया तो वो बच गए। इसी प्रकार से यदि आज आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा, आप मौत के ही करीब क्यों नहीं हैं, लेकिन यदि आप उस यीशु की ओर देखेंगे, जिसने आपके श्रापों को उठा लिया, जिसने आपके बीमारियों को उठा लिया, जिसने आपके पापों को उठा लिया, यदि आप उसकी ओर देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवन को पाएगा, वो अनंत जीवन को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा, वो चंगाई को पाएगा, वो श्रापों से छुटकारा पाएगा, जो उसकी ओर देख ले। इसीलिए आज का मेरा टॉपिक है कि यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर देखते रहें। कैसे हम यीशु की ओर देखें? क्या हम उसकी एक फोटो बना लें? क्या हम उसकी एक मूर्ति बना लें? कैसे हम देखें यीशु की ओर? यहां पर इन लोगों ने क्या देखा? इन लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा जो उस खंबे पर लटकाया गया था। क्या उस सांप से कुछ चंगाई बह रही थी? नहीं। क्या उस सांप से कुछ किरणें निकल रही थी जो उन्हें चंगी कर रही थी? नहीं। क्या उस सांप कोई ईश्वर बन गया था? नहीं। क्या उस सांप में कोई पावर आ गई थी? नहीं। तो फिर क्या था? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने जो वचन मूसा से कहा था, जब लोग उसकी ओर देखते, उस खंबे की ओर देखते, तो उन्हें वो वचन याद आता कि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई इसकी ओर देखेगा वो जीवन को पाएगा। और वो वचन उनके जीवन में काम करता, वो वचन उनके जीवन में काम करता है। उस वचन के द्वारा वो चंगे होते, क्योंकि वो परमेश्वर का वादा है। वो परमेश्वर ने किया है कि जो कोई इसकी ओर देख लेगा, जब कोई इसकी ओर देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये मर चुका है, इसके अंदर वो सामर्थ नहीं है, इसके जहर से अब मैं मर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मार दिया है, उसे ले लिया है। इसी प्रकार से जब आप यीशु की ओर देखते हैं तो आप भी इस बात को समझते हैं कि ये मेरे पापों के लिए मर चुका है, ये मेरे गुनाहों के लिए मर चुका है, ये मेरी चंगाई के लिए मर चुका है, इसने मेरे दंड को ले लिया है। अब मैं नहीं मरूंगा, अब तो मैं नया जीवन प्राप्त करूंगा, अब तो मैं अनंत जीवन प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरे बदले ये क्रूस पर चढ़ गया है, मेरे बदले की मृत्यु इसने अपने ऊपर ले ली। और जो कोई उस यीशु की ओर देखता है वो जीवन को प्राप्त करता है। यीशु की ओर देखना का मतलब क्या है? उसके वचन की ओर देखना, उसके वचन पर भरोसा करना, उसके वचन पर भरोसा करना। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु वचन है, वचन देहधारी हुआ, वचन है यीशु। उसके वचन की ओर देखना कि यीशु को ताकना है। आप कैसे यीशु को ताक सकते हैं? उसके वचन को देखें, उसके वचन को देखें मींस उसके वचन पर भरोसा करें। आप चाहे कैसे भी विपरीत समय में क्यों नहीं है आज, लेकिन यीशु के वचन
परमेश्वर के वचन को पकड़े, उस वचन को थामे, उस वचन पर भरोसा रखें। ताकना मीन्स उस पर भरोसा रखना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना, उसके सही समय का इंतजार करना। और जब आप इस प्रकार करते हैं, निश्चय आप भी इन इजराइलियों की तरह इन सब बातों से, इन सब परिस्थितियों से, इन सब समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। जब आप उस यीशु की ओर ताकते हैं जिसने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, जिसने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, उस यीशु की ओर, उसके वचन की ओर जब आप देखते हैं तो आप छुटकारा पाते हैं, आप चंगाई पाते हैं, आप श्रापों से आजाद हो जाते हैं, आप दुष्ट से आजाद हो जाते हैं, आप पापों के दंड से आजाद हो जाते हैं, आप नए जन्म को प्राप्त करते हैं, आप नए जीवन को प्राप्त करते हैं, आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। डर भय खत्म हो जाता है और प्रोटेक्शन आपको मिलता है और यीशु चंगाई आपको देते हैं, क्योंकि आपकी बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया है। इसलिए उस यीशु की ओर ताकिए, उसके वचन की ओर ताकिए। निश्चय प्रभु आपको भी इसी प्रकार से छुटकारा देगा, चंगाई देगा, आपके जीवन में काम करेगा। तो इसलिए जीवन में याद रखें कि आपको केवल और केवल यीशु की ओर ताकना है। हर एक समय में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति से आप गुजर रहे हों, यीशु की ओर ताकें, मीन्स उसके वचन की ओर ताकें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की परिवार। मेरा नाम विमल है। मैं दिल्ली से अपनी गवाही को दे रहा हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं 20 सालों से किराए के मकान पर था और मेरे मन में आया कि मैं एक अपना लीज पे मकान लूँ, और मैं पैसे जोड़ रहा था। मेरे पास 2 लाख रुपए थे और मैं कोशिश कर रहा था पैसे का बंदोबस्त हो, पर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। फिर हमने पीके ब्रदर की टीम से हमने प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने के बाद कुछ दिन बाद हमें एक घर मिला, एक भाई के द्वारा। पिता ने हमारे लिए एक अद्भुत काम किया और उस भाई से हमें मिलाया, और फिर हमें 2 लाख रुपए में ही हमें लीज का मकान दिलाया पिता ने। इसके लिए मैं पिता का शुक्रिया अदा करता हूँ और पीके ब्रदर और उनकी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी पिता से, और पिता ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और हमें ब्लेस्ड किया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर सी सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रभु पवित्र आत्मा के लिए, उसका भी हम अपने जीवन में आदर करते हैं, उस परफेक्ट सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु जो हमारे साथ हमेशा रहती है पिता। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु उस बुद्धि के लिए प्रभु जो तू अपने लोगों को देता है। अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान को हमें दे पिता। आज के दिन में परमेश्वर हर एक कार्य प्रभु हम तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए और प्रभु हर एक कार्य प्रभु तेरी महिमा के लिए कर सके। परमेश्वर आप बुद्धि दें प्रभु जी, अपनी पॉजिटिविटी को दे प्रभु, अपने सपोर्ट और अपने फेवर को आज के दिन के लिए प्रभु हर एक जन के लिए दीजिए। प्रभु हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह, छोटे बच्चे, नौजवान भाई बहन, प्रभु बड़े बड़े बुजुर्ग लोग प्रभु जी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं और कहते प्रभु तेरी भलाइयां, तेरे उपकार, तेरे बड़े बड़े कार्य प्रभु, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, दीर्घ आयु प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में आप दे मेरे पिता। और परमेश्वर विशेष रूप से प्रभु आज के दिन में आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, परिवार में एक एक सदस्य की सुरक्षा करें, आपके लहू में उन्हें ढांपते, आपके स्वर्गदूत का पहरा प्रभु जी हर एक के लिए मांगते। परमेश्वर आपने कहा है वही तो हमें सारी विपत्तियों से बचाएगा, हमारे प्राणों की रक्षा करेगा और आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु हर एक जन इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु इस बात पर विश्वास करे कि वो तुझ में सुरक्षित हैं। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए जब तूने अपने वचन से बातचीत किया। और परमेश्वर इस विजय के दिनों में जो हम चल रहे हैं, हर दिन प्रभु तेरे लोग अपने किसी ना किसी ऐसी बात पर प्रभु जिससे वो दबे हुए थे उस पर विजय पा रहे हैं पिता। थैंक यू फादर। आज के वचन का आदर करते हैं, आपके वचन का आदर करते हैं पिता।
आपका वचन पावरफुल है, आपका वचन सामर्थी है प्रभु, और आपका वचन परमेश्वर प्रभु जी एक एक जन जिन्होंने प्रभु अपने कानों से सुना और अपने हृदय में ग्रहण किया प्रभु, वो अपनी लाइफ में भी उसे फ्रूटफुल होते हुए देख सके, उसे अपनी लाइफ में परमेश्वर पिता प्रभु एक्टिवेट होते हुए देख सके। पिता धन्यवाद कि आज हर एक व्यक्ति तेरी ओर देख सके प्रभु, तुझे निहार सके प्रभु, तुझ पर विश्वास कर सके प्रभु। मेरे खुदावन, जिस प्रकार हमने वचन सीखा परमेश्वर कि हम परमेश्वर की ओर देखें, आज आपके लोग विपत्तियों में है, मुश्किलों में है, बीमारियों में है, कर्जों में है, एडिक्शन में है, बुरी बुरी संगति में है पिता, गलत गलत कामों में है पिता, संसार के अंधकार में है पिता, परंतु पिता फिर भी जब तेरे लोग तुझे देखते हैं, तेरे लोग तुझ पर भरोसा करते हैं, उनकी दृष्टि जब तुझ पर लगती है तो प्रभु तू उन सारी बातें जो उनके जीवन में कार्य कर रही है उन पर उन्हें विजय देता है। और मैं प्रार्थना करती हूं, जिस प्रकार इजराइलियों के लिए प्रभु जब उन्हें सांप ने काट लिया तो परमेश्वर उन्होंने तेरे वचन के अनुसार किया और वो चंगे हो गए, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपका वचन इतना इफेक्टिव है कि प्रभु आपके लोग आपके वचन के द्वारा अपने कर्जे पर, अपनी बीमारियों पर, अपनी दुर्बलता पर, अपनी निराशाओं पर, अपने डिप्रेशन पर, अपनी एंजाइटी, अपने डर पर, अपने प्रभु जी हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं पर, लड़ाई झगड़ों पर, गलत व्यवहार पर प्रभु, अपने प्रभु अभिलाषाओं पर, अपने नेगेटिव बातों पर विजय प्राप्त कर सके। और आज प्रभु तेरे और तेरे लोग देख रहे हैं और इन सारी बातों को जो हमने प्रार्थना में आपके आगे रखी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे लोग पारिवारिक समस्याओं से, तेरे लोग कर्जे से, तेरे लोग हर प्रकार की निराशा से, तेरे लोग हर प्रकार के बंधनों से, तेरे लोग हर प्रकार की प्रभु डाइवर्ट करने वाले, धोखा देने वाली बातें, निराश करने वाली बातों से इसी वक्त आजाद हो यीशु के नाम से, क्योंकि तेरी ओर वो ताक रहे हैं, तेरी ओर वो देख रहे हैं पिता। थैंक यू जीसस, आपने छुटकारा दिया हर एक उस परिस्थिति से जिसे वो महसूस कर रहे हैं, जिसे वो फेस कर रहे हैं, जिसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल के रूप में देख रहे हैं। खुदावंद यीशु के नाम से आज वो उस स्ट्रगल से बाहर आए, उस निराशा से, उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से, उस डर से, उस तकलीफ से, उस ट्रैप से, उस जाल से, उस स्कैम से, उस फ्रॉड से वो बाहर निकले। हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु, यदि आज दुष्ट आत्मा इनके जीवनों में कार्य कर रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर। तूने कहा मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यदि आज ये डर रहे हैं कि किस प्रकार हम इसे डांटे, प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ उन पर उतर आए और इस वचन पर वो विश्वास करें कि तूने उन्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और वो इस्तेमाल करने पाए अपने अधिकार को। धन्यवाद करते प्रभु, हम इनके हर एक कर्जे को जाने की आज्ञा देते हैं। आज हम हर एक बीमारी को जो इनके शरीर को कमजोर, बीमार और प्रभु दुर्बल कर रही है उसे आज्ञा देते हैं। हर एक रोग को हम इस समय यीशु के नाम से छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के, नौजवानों के शरीर से आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। ट्यूमर, शारीरिक हर एक डिसबैलेंस, हर प्रकार के ट्यूमर, पैरालाइज, हर प्रकार की शुगर की प्रॉब्लम इसी वक्त इनके शरीर से जाए यीशु के नाम से। खुदावन इनका शुगर, बीपी, थायराइड नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी इनका प्रभु जो ब्लड की कमी है यीशु के नाम से वो दूर हो और प्रभु पर्याप्त रूप से परमेश्वर पिता इनकी बॉडी को जो भी जरूरत है, इनकी बॉडी प्रभु उस सारी जरूरत से पूरी होने पाए पिता। फादर आप इनके सर से लेकर इनकी आंखों को, कानों को, पैरों को, हाथों को, हर एक ऑर्गन को जो आपने सृजा और बनाया है उसे आप स्वस्थ रखें, ताकि एक स्वस्थ शरीर के द्वारा तेरा राज्य प्रभु जी दुनिया की छोर तक प्रभु जी फैल सके। फादर धन्यवाद प्रभु, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से वो सफल हों प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोग प्रभु जॉब के लिए अप्लाई करें, खुदावन उनके ये कार्य सफल हो। हर एक रुकावटें जो इनके मैरिज में, इनकी जॉब में, संतान होने में आ रही है यीशु के नाम से दूर हो। इसी वक्त प्रभु आप आशीषित करें, क्योंकि तूने अपने लोगों को पहले से ही आशीषित किया है। खुदावन ये अपनी उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखने पाए। फादर थैंक यू जीसस, आज हर एक वो बात
जो प्रभु इन्हें असंभव जान पड़ती है, मुश्किल जान पड़ती है, वही आप इनके लिए सरल करें प्रभु जी। जितने भी नौजवान बच्चे हैं प्रभु जो तुझे जानते हैं खुदावन, उन्हें पृथ्वी पर आप माइटी रूप से इस्तेमाल करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक बात को जो प्रभु इनके प्रभु विरोध में उठती है, विरोधाभास की हर एक बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। जितने लोग मिनिस्ट्रीज करते हैं उनकी मिनिस्ट्रीज को फलवंत करे, बढ़ाए और बढ़ाए प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरा राज्य बढ़े पिता। जितने लोग आपके भलाई के कामों को करते हैं उन्हें भलाई के कामों में आगे बढ़ाए प्रभु जी। और विशेषकर जितने लोग परमेश्वर पिता आपके राज्य में बोते हैं उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करे, आप मल्टीप्लाई करे और उन्हें रिटर्न करे फादर। आपके लोगों के पास सब कुछ होने पाए पिता। धन्यवाद, सारी बातों में धन्यवाद, आदर और सम्मान आपको देते हैं। और आज के दिन में अपने लोगों के संग संग चलें, उनकी रक्षा करें और उनके कामों को सफल करें। उनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे अद्भुत बातें, अद्भुत गवाहियां आप अपने लोगों के जीवन में दें। थैंक यू जीसस, आपने हर एक की प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।